अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतस्मिउ बिहिब्लिल्लाहि जमीआ औ कमा क़ाल। मोहतरम हाज़रीन और देश के ज़िम्मेदारों, आज एक बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज ही के दिन यानी 15 अगस्त के दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हर कौम मिल्लत का आदमी इस आज़ादी के अंदर लगा हुआ था। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, वरना ये हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम और अंग्रेज़ों के मातहत और अंग्रेज़ों के दबेल में था। उसकी आज़ादी के लिए हर कौम के बड़े बड़े अकाबिरीन ने, जैसा कि महात्मा गांधी का जब हम नाम लेते हैं, ऐसे ही अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना शब्बीर अहमद साहब, मौलाना अबुल क़ासिम साहब, ये बहुत से हज़रातों ने अपने दीनी मदारिस को छोड़कर इस मैदान में उतर कर रातों दिन मेहनत करके, मैंने जेल की सौबतें काट के, अपने रफ़ाक़ा की जानों को क़ुरबान करके इस देश को आज़ाद किया है, जिसके अंदर सारे ही लोगों का आज हक़ है। जिसकी वजह से आज उसके बग़ैर इन लोगों के बाद लोग ना समझ होकर आज लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का हक़ नहीं है और ना यहाँ उनकी कोई आज़ादी का हिस्सा नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है और उनको ये तारीख़ मालूम नहीं है कि मुसलमानों ने जो क़ुरबानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दी है वो नाक़ाबिल फरामोश है। जिनको इनकी जंग के मौके पर इनकी लाशों को दरख्तों के ऊपर लटका कर यानी लोगों को बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद उसके बावजूद भी वो बराबर इस जद्दोजहद में आगे रहे, जिसकी कामयाबी के नतीजे में मजबूर होकर अंग्रेज़ इस हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गया और छोड़कर वापस चले गया। और इसी तारीख़ को बताने के लिए हर मदारिस और दीनी इदारों के अंदर भी और दूसरे ऑफिस और सरकारी इदारों के अंदर भी इसका जश्न मनाया जाता है, जिसका हम मुसलमानों को भी बड़ा हक़ है। जिसकी वजह से आज भी हम इस मदरसे के अंदर भी जंग आज़ादी का बच्चों के साथ यानी आज़ादी मनाई गई है। ये बड़ी खुशाइन बात है, ये हम इसके बराबर शरीक हैं। इसकी तरक्की के अंदर हम सब भी शामिल हैं। अल्लाह हम सब को भी इसकी तरक्की की तौफीक अता फरमाए। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।